नमस्कार दोस्तों, मैं पिंटू शर्मा परिवर्तन क्लासेस मगहर में आपका स्वागत करता हूं। मैं बता दूं, ये जो पीछे आप थंबनेल में देख चुके हैं प्रमुख उत्सव और त्योहार, तो ये जो प्रश्न है ये रेलवे के आए हुए एग्जामों के टॉप 50 प्रश्न लिए गए हैं। इन टॉप 50 प्रश्नों में हम क्या करेंगे, इन टॉप 50 प्रश्नों में जैसे रेलवे का एक एग्जाम होता है एएलपी का, टेक्नीशियन का, ग्रुप डी का, आरपीएफ एसआई कांस्टेबल का, एनटीपीसी लेवल 2, 3, 4, 5, 6 का ये लेवल होता है। तो इन लेवलों में जो भी प्रश्न अब तक 2022 में पूछा गया था, जब ये एग्जाम हुआ था, तो उस 2022 के एग्जाम से टॉप 50 एज इट इज वही उत्सव और त्योहार हम लेकर आए हैं। और आप देखेंगे कि इन 50 उत्सवों में कितने प्रश्न करने लायक हैं और कितने प्रश्न छोड़ने लायक हैं। और पेन कॉपी लेकर जरूर बैठिएगा और नोट कीजिएगा, प्रश्न यहीं से पूछा जाएगा। चलिए पहला प्रश्न देखिए ध्यान से। पहला प्रश्न क्या कह रहा है? पहला प्रश्न कह रहा है, सूरज कुंड मेला, ये मेला सूरज कुंड मेला जिसे अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला भी कहा जाता है, आयोजित किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला का मतलब क्या हुआ? जहां पर हाथ से बनी हुई चीजें बेची जाएं। जैसे हाथ से बनी हुई चीजें, पहिया हो गया, तसला हो गया, झाड़ू हो गया, हाथ से बनी हुई चीजें बिकी जाए, मिट्टी के बर्तन हो गए। तो जो सूरज कुंड मेला है ये हरियाणा के फरीदाबाद जिला में लगता है। कहां पर? हरियाणा के फरीदाबाद जिला में ये लगता है। तो इसका ऑप्शन ए सही। सूरज कुंड मेले के बारे में ध्यान देते हैं। ये 15 दिन चलता है। कितने दिन चलता है? 15 दिन चलता है। और उसके बाद बात करें, सूरज कुंड मेला पहली बार कब मनाया गया था? तो ये जो पहली बार मनाया गया था 1987 में। सूरज कुंड मेला पहली बार कब मनाया गया था? 1987 में मनाया गया था। तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन ए। आगे चला जाए, अगला प्रश्न देखा जाए। प्रश्न संख्या दूसरा क्या कह रहा है, जवाब दीजिए इसका। नवरेह एक अनुष्ठान है जिसमें भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा और सुदर्शन की काष्ठ प्रतिमाओं का नियमित नवीनीकरण किया जाता है। नवरेह रथ यात्रा का आयोजन कहाँ किया जाता है? ये प्रश्न है। और ये प्रश्न कब आया था? ये आरआरबी एनटीपीसी का दूसरा एग्जाम 2022 शिफ्ट फर्स्ट का ये प्रश्न है। ध्यान से समझिए और जवाब दीजिए। नवरेह उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो याद रखेंगे, नवरेह उत्सव मनाया जाता है पुरी। पुरी कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में। पुरी कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में। और ये जो नवरेह उत्सव है, नवरेह उत्सव में नव कलेवर, नवरेह नहीं, नव कलेवर उत्सव, नव कलेवर उत्सव, इसमें नव कलेवर उत्सव के दिन भगवान की मूर्तियां बदली जाती हैं। और ये जो भगवान की मूर्तियां बदली जाती हैं वो नीम की लकड़ी की बनी हुई मूर्तियों से उस मूर्तियों को प्रतिस्थापित किया जाता है। तो एक चीज याद रखेंगे, नव कलेवर उत्सव के दिन भगवान की मूर्तियां बदली जाती हैं। भगवान की मूर्तियां क्या की जाती हैं? बदली जाती हैं। और ये किस लकड़ी के स्थान पर, यानी वो जो मूर्तियां बनी होती हैं किसकी बनी होती हैं? तो याद रखेंगे, नीम की लकड़ी की बनी होती है। नीम की लकड़ी की बनी होती है। उड़ीसा स्टेट में कौन कौन से उत्सव मनाए जाते हैं? जैसे एक होता है रथ यात्रा। कौन सा? रथ यात्रा उत्सव। रज पर्व, रज पर्व उत्सव कहाँ मनाया जाता है? उड़ीसा में मनाया जाता है। कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ पे मनाया जाता है? तो भी कोणार्क सूर्य मंदिर उड़ीसा में मनाया जाता है। कोणार्क सूर्य मंदिर उत्सव कहाँ पे मनाया जाता है? उड़ीसा में। और उड़ीसा का सबसे फेमस है नुआखाई उत्सव। कौन सा उत्सव? नुआखाई उत्सव किस स्टेट में मनाते हैं? तो नुआखाई उत्सव हम मनाते हैं उड़ीसा राज्य में। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या तीसरा दीजिए।
मोआत्सु उत्सव भारत के किस राज्य में है? बहुत इंपॉर्टेंट उत्सव है ये। मोआत्सु उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो याद रखेंगे, ये जो मोआत्सु उत्सव है ये 3 दिन चलता है। कितने दिन चलता है? मोआत्सु उत्सव 3 दिन चलता है। और ये किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है नागालैंड में। किस राज्य में? नागालैंड में ये मनाया जाता है। नागालैंड का एक उत्सव है जो बहुत फेमस है, हार्नबिल उत्सव। कौन सा उत्सव? हार्नबिल उत्सव बहुत फेमस है, पेपर में पूछा जाता है। कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 4, इसका जवाब दीजिए। डैश में किसानों फूल और बागवानी के संवर्धन हेतु एंथूरियम महोत्सव कहाँ मनाते हैं? एंथूरियम महोत्सव, एंथूरियम महोत्सव कहाँ मनाते हैं? एंथूरियम महोत्सव कहाँ मनाते हैं? ध्यान से देखिए और जवाब दीजिए कि एंथूरियम महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। एंथूरियम महोत्सव मिजोरम में मनाते हैं। कहाँ मनाते हैं? मिजोरम में मनाते हैं। थोड़ा सा पेन चटक हो जाए, कहाँ पे मनाते हैं? मिजोरम में मनाते हैं। क्या ये ठीक रहेगा? जी हाँ, ये ठीक रहेगा, मिजोरम में मनाते हैं। अब ध्यान से देखिए, मिजोरम में जो भी उत्सव आएंगे उन उत्सव में आप एक ट्रिक याद रखेंगे, कूट। कौन सी ट्रिक याद रखेंगे? कूट। जैसे चापचार कूट, चापचार कूट उत्सव कहाँ मनाया जाता है? मिजोरम में। थांग फवाल कूट उत्सव कहाँ मनाया जाता है? मिजोरम में। चापचार कूट, थांगफवाल कूट, ऐसे जब भी कूट शब्द आएंगे तो वहां कहाँ पे संबंधित होंगे? मिजोरम में। तो यहाँ पर कौन सा उत्सव, किस सा राज्य होगा? मिजोरम। कौन सा राज्य होगा? मिजोरम। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न संख्या 5, भारत में वैसाखी का त्योहार महीने में मनाया जाता है। बहुत फेमस प्रश्न, कई बार, लगभग 10 बार ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है कि वैसाखी का त्योहार कब मनाया जाता है। तो याद रखेंगे, अप्रैल महीने में ये त्योहार मनाया जाता है, वैसाखी का त्योहार। इसकी शुरुआत किसने की? शुरुआत गुरु गोविंद सिंह ने की थी। गुरु गोविंद, शुरुआत किसने की? गुरु गोविंद सिंह ने। और ये सिख धर्म के 10वें धर्म गुरु थे। 10वें धर्म गुरु थे सिख धर्म के पहले धर्म गुरु का नाम था गुरु नानक देव, जिन्होंने सिख धर्म की क्या की थी? स्थापना की थी। गुरु गोविंद सिंह ने एक त्योहार मनाने की शुरुआत की, वैसाखी। और ये जो त्योहार मनाया गया 13 अप्रैल सन 1699 में पहली बार मनाया गया था। पहली बार मनाया गया था। तो कब मनाया जाता है? अप्रैल में। और ये वैसाखी उत्सव कहाँ मनाते हैं? किस राज्य में मनाते हैं? तो याद रखेंगे, ये पंजाब राज्य में मनाया जाता है। पंजाब राज्य में मनाया जाता है। पंजाब राज्य में कुछ उत्सव मनाए जाते हैं, जैसे तीज भी कहाँ का है? तीज उत्सव। ये भी, हालांकि उत्तर भारत में भी महिलाएं इसका व्रत करती हैं, लेकिन जो तीज उत्सव है वो पंजाब राज्य में भी मनाया जाता है। बहुत फेमस है, इसे आप जरूर याद रखेंगे। फिर आगे चला जाए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार मुख्य रूप से मणिपुर राज्य में मनाया जाता है? मणिपुर। हल्ला जो उत्सव है ये हिमाचल प्रदेश में मनाते हैं। लोसर अरुणाचल प्रदेश में मनाते हैं। लाई हरोबा उत्सव कहां पे मनाते हैं? मणिपुर में। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 7 देखिए, सारे प्रश्न किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए, ध्यान से समझिए। ग्रुप डी का प्रश्न है जो 2022 में आया था। ग्रुप डी का प्रश्न जो सितंबर 2022 में आया था। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार मुख्यतः वाराणसी में गंगा नदी के घाट पर दिवाली के 15 दिन बाद, यानी जो दीपावली होता है, इस दिवाली के 15 दिन बाद पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है? कौन सा? छठ पूजा, रथ यात्रा।
तो रथ यात्रा याद रखेंगे उड़ीसा में निकाला जाता है। और रथ यात्रा किस मंदिर में निकलता है? रथ यात्रा किस मंदिर में निकलता है? तो जगन्नाथ मंदिर। कौन सा मंदिर? जगन्नाथ मंदिर। छठ पूजा कहाँ पर होता है? छठ पूजा बिहार में किया जाता है। छठ पूजा कहाँ पर? बिहार में किया जाता है। और याद रखेंगे ये जो छठ पूजा है ये कितने दिन का उत्सव है? ये 4 दिन का उत्सव है। छठ पूजा कितने दिन का उत्सव है? 4 दिन का उत्सव है जो बिहार में चलता है। और किस देवता से संबंधित है? तो ये सूर्य देवता से संबंधित है। किससे संबंधित है? सूर्य देवता से संबंधित है। मकर संक्रांति नए साल की शुरुआत में मनाते हैं। मकर संक्रांति नए साल की शुरुआत में, नए साल की शुरुआत, नए साल की शुरुआत में मनाते हैं। मकर संक्रांति नए साल की शुरुआत में मनाते हैं। तो ऑप्शन 1 बचा क्या? डी फॉर देव दीपावली। और याद रखना देव दीपावली के दिन क्या होता है? देव दीपावली के दिन ईश्वर धरती पर उतरकर दिवाली मनाते हैं। दिवाली मनाते हैं जो दिवाली के 15 दिन बाद होता है, जिसे हम देव दिवाली के नाम से जानते हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखा जाए। ध्यान से प्रश्न देखियो, कॉपी पे नोट करते हुए चलें। सबसे लंबी मूंछों प्रतियोगिता, सबसे लंबी मूंछों प्रतियोगिता का आयोजन निम्नलिखित में से किस मेले में किया जाता है? सबसे लंबी पूंछ, जैसे आप देखे होंगे कि मूछें जो होती हैं वो एक घर की दीवार के साइज में लोग बना लेते हैं। अगर आप चेहरा देखें तो पता चलेगा चेहरा से ज्यादा हेल्दी, तो उनका मूछ पता चलता है। तो वही सबसे लंबी मूछें प्रतियोगिता का आयोजन निम्नलिखित में से किस मेले में किया जाता है? मूछों का आयोजन किस मेले में किया जाता है? त्रिशूर पूरम उत्सव। त्रिशूर पूरम उत्सव कहाँ का है? केरल का। हार्नबिल महोत्सव कहाँ का है? नागालैंड का। हार्नबिल महोत्सव कहाँ का है? नागालैंड का। पुष्कर मेला, पुष्कर मेला ये कहाँ पे लगता है? पुष्कर मेला राजस्थान में। और याद रखेंगे जो पुष्कर मेला है ये ऊंटों का सबसे बड़ा मेला है। ऊंटों का सबसे बड़ा मेला। पुष्कर मेला कैसा मेला है? ये ऊंटों का सबसे बड़ा मेला है। अच्छा, अगर आपसे बात कर दे पशुओं का सबसे बड़ा मेला कौन सा होगा? पशुओं का सबसे बड़ा मेला, पशुओं का सबसे बड़ा मेला, पशुओं का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? तो पशुओं का सबसे बड़ा मेला है सोनपुर का मेला। कौन सा मेला होगा पशुओं का सबसे बड़ा मेला? सोनपुर का मेला। सोनपुर का मेला। और सोनपुर का मेला लगता कहाँ पर है? तो ये मेला लगता है बिहार में। सोनपुर का मेला कहाँ लगता है? बिहार में। और जब बात करेगा ऊंटों का सबसे बड़ा मेला कौन सा है, तो वो पुष्कर मेला। और इसी मेले में सबसे लंबी मूंछों की प्रतियोगिता भी की जाती है। आगे चला जाए। प्रश्न संख्या 9, सिंधु दर्शन महोत्सव भारत के किस भाग में मनाया जाता है? सिंधु दर्शन महोत्सव, तो सिंधु दर्शन महोत्सव को आप सिंधु नदी से लेकर चल सकते हैं। और सिंधु नदी भारत के किस इलाके में जाती है? तो आपको पता होगा ये लद्दाख में सबसे पहले प्रवेश करती है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? लद्दाख। लद्दाख में सिंधु दर्शन महोत्सव मनाया जाता है। आगे चला जाए। रमजान, ध्यान से समझिए, पेपर का प्रश्न है ये। रमजान इस्लामिक कैलेंडर का महीना और रोजा का पवित्र महीना है। इस्लाम धर्म में जो रमजान का व्रत किया जाता है, ये जो व्रत है वो कौन सा महीना या रोजा का पवित्र महीना कौन सा? 9वां, 7वां, 8वां और 10वां? जवाब दीजिए आप, कौन सा महीना है? तो याद रखेंगे ये 9वें महीने में इसका आयोजन किया जाता है। आयोजन का मतलब जब ये व्रत स्टार्ट होता है तो किस महीने से स्टार्ट होता है? 9वें महीने से इस व्रत का शुरू किया जाता है। अगला प्रश्न 11,
नौकलेवर उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो अभी जस्ट हमने पीछे आपको बताया, नौकलेवर उत्सव किस राज्य में मनाया मनाया जाता है? उड़ीसा। नौकलेवर उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? उड़ीसा में। तमिलनाडु में उत्सव याद रखेंगे, पोंगल उत्सव। पोंगल उत्सव कहाँ मनाए जाते हैं? तमिलनाडु में। लेकिन जब आपसे पूछ ले अट्टुकल पोंगल उत्सव कहाँ मनाते हैं? अट्टुकल पोंगल उत्सव, अट्टुकल पोंगल उत्सव, तो ये केरल में। अट्टुकल पोंगल उत्सव कहाँ पर? तो अट्टुकल पोंगल उत्सव जो मनाया जाता है वो कहाँ मनाया जाता है? केरल। प्रश्न संख्या 12, ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाए जाने वाले दिन को ईसाई लोग के रूप में स्मरण मनाते हैं। जब ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था तो ईसाई लोग किस स्मृति मनाते हैं? तो इसे मनाते हैं गुड फ्राइडे। गुड फ्राइडे, फ्राइडे को ही उन्हें सूली पर चढ़ाया गया था, तो ईसा मसीह लोग इसे गुड फ्राइडे के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा मेला है? पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा मेला है, जवाब दीजिए। पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा मेला कौन सा होगा? और तेजी से जवाब आना चाहिए आपका कि पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा मेला कौन सा है। ये कब आया? ग्रुप डी का जब पेपर हुआ था सितंबर 2022 में, तो तीसरी शिफ्ट का ये पेपर है। तो याद रखेंगे, गंगा सागर मेला कहाँ मनाया जाता है? पश्चिम बंगाल में। गंगा सागर मेला कहाँ मनाया जाता है? पश्चिम बंगाल में। और याद रखेंगे, पश्चिम बंगाल में गंगा सागर मेला भी मनाया जाता है, ये कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में। और पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा भी बहुत फेमस है। दुर्गा पूजा भी कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल में। आगे चला जाए, अगला प्रश्न, तमिलनाडु में नाट्य जली उत्सव मनाया जाता है। तमिलनाडु में नाट्य जली उत्सव कब मनाया जाता है? महाशिवरात्रि को, पोंगल को, दिवाली को, या फिर जन्माष्टमी को? कब मनाते हैं? तो याद रखेंगे, मनाते हैं महाशिवरात्रि को। और तमिलनाडु में याद रखेंगे उत्सव, यहाँ पर कौन कौन से उत्सव मनाए जाते हैं? तो यहाँ पर एक उत्सव मनाया जाता है पोंगल उत्सव। पोंगल उत्सव कहाँ मनाए जाते हैं? तमिलनाडु में। फिर उसके बाद यहाँ पर कौन सा? जल्लीकट्टू उत्सव। जल्लीकट्टू उत्सव कहाँ पे मनाते हैं? तमिलनाडु में। दोनों बहुत फेमस हैं, तो कई सारे, लेकिन ये दो उत्सव बहुत फेमस है और एग्जाम में पूछे गए हैं। एक, बाघ नृत्य जिसे पुलिकली, बाघ नृत्य या पुलिकली कार्यक्रम इनमें से किस त्योहार के दौरान होने वाली मुख्य आकर्षण है? किस त्योहार के दौरान होने वाली मुख्य आकर्षण है? पोंगल नहीं, तो ये ओणम के दौरान होने वाली मुख्य आकर्षण है, जिसमें बाघ के जैसे ड्रेस पहनकर इसमें नृत्य किया जाता है। आप कई सारी साउथ की मूवी में देखे होंगे कि बाघों की तरह ड्रेस पहनकर नृत्य करते हुए कुछ किरदार आपको नजर मिलते हैं, तो ये इसी तरह का है। और ओणम किस राज्य का है? तो ओणम याद रखेंगे, ये केरल स्टेट का है। ओणम किस स्टेट का नृत्य है? तो केरल स्टेट का नृत्य है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 16, भगवान पद्म संभव के सम्मान में कौन सा महोत्सव मनाया जाता है? भगवान पद्म संभव के सम्मान में कौन सा महोत्सव मनाया जाता है? जैसे यहाँ पर एक दिया है, हार्नबिल महोत्सव नागालैंड। हार्नबिल महोत्सव कहाँ मनाते हैं? नागालैंड में मनाते हैं। सागा दावा उत्सव, ये सिक्किम का सबसे बड़ा उत्सव है। सागा दावा उत्सव सिक्किम का सबसे बड़ा उत्सव है। सबसे बड़ा उत्सव सिक्किम का सबसे बड़ा उत्सव है। गणगौर महोत्सव कहाँ पे मनाते हैं? तो गणगौर महोत्सव मनाते हैं राजस्थान में। गणगौर महोत्सव कहाँ मनाते हैं? राजस्थान में। तो एक ही बचा हेमिस, हेमिस महोत्सव। और हेमिस महोत्सव कहाँ का है? लद्दाख में। हेमिस महोत्सव कहाँ का है? लद्दाख में ये हेमिस महोत्सव मनाया जाता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, ओणम
डैश के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है और ये आरआरबी जेईई के एग्जाम में पूछा गया है, जो 2019 के पहले शिफ्ट का पेपर है। ओणम के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है, तो ओणम मैंने बार बार बताया कहाँ का, केरल का। महाराष्ट्र का याद रखेंगे गुड़ी पड़वा उत्सव, गुड़ी पड़वा उत्सव महाराष्ट्र का। शिवाजी उत्सव, शिवाजी उत्सव कहाँ पर, महाराष्ट्र का। गणेश चतुर्थी उत्सव महाराष्ट्र का, गणेश चतुर्थी उत्सव कहाँ का, महाराष्ट्र का। और ये दोनों उत्सव मनाने की शुरुआत किसने की थी, ये दोनों उत्सव मनाने की शुरुआत याद रखेंगे बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक ने ये दोनों उत्सव मनाने की शुरुआत की थी। किसने शुरुआत की थी, बाल गंगाधर तिलक ने ये दोनों उत्सव मनाने की सबसे पहले क्या की थी, शुरुआत की थी। आगे चला जाए। इनमें से कौन सा त्योहार डांडिया और गरबा जैसे नृत्य के साथ किया जाता है, कौन सा त्योहार है जो डांडिया और गरबा के नृत्य में किया जाता है। शिवरात्रि, शिवरात्रि में नाट्यजली उत्सव होता है तमिलनाडु में, तो शिवरात्रि में नाट्य जली उत्सव, और ये नाट्य जली उत्सव कहाँ पे होता है, तमिलनाडु। बिहू 7 दिन चलता है और ये किस स्टेट में मनाते हैं, तो बिहू मनाया जाता है असम में। वैसाखी, इसकी शुरुआत हुई थी 1699 में गुरु गोविंद सिंह द्वारा, और ये कहाँ मनाया जाता है, ये पंजाब में। तो एक ही बचा ऑप्शन बी, नवरात्रि। तो गरबा और डांडिया जैसे नृत्य के साथ कौन सा त्योहार मनाया जाता है, नवरात्रि, बहुत फेमस है। अगला, असम में मनाया जाने वाला पारंपरिक फसल कटाई उत्सव कौन सा है, असम में मनाया जाने वाला पारंपरिक फसल कटाई उत्सव कौन सा है। तो याद रखेंगे असम में बिहू मनाया जाता है, बोहाग बिहू। असम में क्या मनाया जाता है, बोहाग बिहू। आगे चलो, इस प्रश्न का जवाब दीजिए। निम्नलिखित में से किस त्योहार को परीला पाडुंगा के नाम से जाना जाता है, बकरीद नहीं, लैलतुल कद्र नहीं, रमजान नहीं, मुहर्रम, किसे, मुहर्रम को। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब, और ये ग्रुप डी 2022 में आया था। एक उत्सव, संगाई त्योहार भारत के इनमें से किस राज्य में मनाया जाता है, बहुत अच्छा प्रश्न। संगाई त्योहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, तो याद रखेंगे संगाई त्योहार मणिपुर। संगाई त्योहार किस राज्य में मनाते हैं, तो ये मनाते हैं मणिपुर में संगाई त्योहार मनाया जाता है। कर्नाटक का कंबाला त्योहार किससे संबंधित है, तो ये जो कंबाला त्योहार है, ये कंबाला भैंसा दौड़ त्योहार, कंबाला भैंसा दौड़ त्योहार है। तो मुर्गों की लड़ाई नहीं, आदिवासी नृत्य नहीं, सांडों की लड़ाई नहीं, भैंसों की लड़ाई, किसकी, भैंसों की लड़ाई। यहूदियों ने, अगला प्रश्न, यहूदियों के कौन से पर्व को रोशनी का पर्व कहा जाता है, यहूदियों का कौन सा पर्व है जिसे हम रोशनी के पर्व के नाम से जानते हैं, यहूदियों का कौन सा पर्व जिसे हम किस नाम से, रोशनी के पर्व के नाम से जानते हैं। तो याद रखेंगे हानुक्का, ये यहूदियों का पर्व है जिसे किस नाम से जानते हैं, हम रोशनी के पर्व के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 24, खींचकर जवाब दीजिए। पेनकुनी महोत्सव इनमें से किस राज्य में मनाया जाता है, पेनकुनी महोत्सव इनमें से किस राज्य में मनाया जाता है, केरल में, असम में, उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल में। तो याद रखेंगे केरल में। कहाँ पे मनाया जाता है, केरल में मनाया जाता है। असम में याद रखेंगे बैसगु उत्सव, कहाँ पे मनाते हैं, असम में। बैसगु उत्सव कहाँ पे मनाते हैं, असम में। बैसगु उत्सव मनाया जाता है असम में। कौन सा उत्सव मनाते हैं, बैसगु उत्सव असम में हम मनाते हैं। उड़ीसा में मैंने आपको अभी जस्ट बताया रथ यात्रा, रथ यात्रा
कोणार्क सूर्य महोत्सव, कोणार्क सूर्य महोत्सव कहाँ पे मनाते हैं? हम उड़ीसा में मनाते हैं। पश्चिम बंगाल में दो उत्सव बहुत फेमस है, एक दुर्गा पूजा, एक दुर्गा पूजा और एक गंगा सागर मेला। एक गंगा सागर मेला, ये कहाँ पे होता है? पश्चिम बंगाल में होता है। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 25 और इसका जवाब आप दीजिए। निम्नलिखित में से किस अवसर पर प्रतिवर्ष तमिलनाडु में नाट्यजली उत्सव मनाया जाता है? अभी जस्ट हमने पीछे आपको बताया नाट्यजली उत्सव कब मनाते हैं, तो याद रखेंगे महाशिवरात्रि के समय मनाते हैं। और नवरात्रि के समय क्या मनाते हैं? नवरात्रि के समय, तो नवरात्रि के समय गरबा और डांडिया खेला जाता है। गरबा और डांडिया खेला जाता है। गरबा और डांडिया खेला जाता है। क्या गरबा और डांडिया में फर्क होता है? जी बिल्कुल फर्क होता है। गरबा हाथ से ताली बजाकर खेला जाता है और जो डांडिया होता है वो हाथ में डंडे का प्रयोग करके खेला जाता है। इतना आप जरूर समझेंगे। प्रश्न संख्या 26 का जवाब दीजिए। प्रश्न संख्या 26 का जवाब दीजिए। नवरोज त्योहार किस धार्मिक समुदाय से संबंधित है? नवरोज त्योहार किस धार्मिक समुदाय से संबंधित है? नवरोज त्योहार किस धार्मिक समुदाय से संबंधित है? तो याद रखेंगे पारसी। किस धार्मिक समुदाय से संबंधित है? तो पारसी धर्म से ये संबंधित है। प्रश्न संख्या 27 का जवाब। निम्नलिखित में से कौन सा गोवा में मनाए जाने वाला एक वसंत महोत्सव है जो गोवा में मनाया जाता है? कौन सा गोवा में मनाया जाने वाला एक वसंतोत्सव है? तो गोवा में चिंदाग, सरोक, पुंगटू, तो याद रखेंगे सिग्मोत्सव जो गोवा में मनाया जाने वाला एक उत्सव है, सिग्मोत्सव। प्रश्न संख्या 28। बोनालू उत्सव भारत के इसमें से किस राज्य में मनाया जाता है? बोनाल उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? बोनाल उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? इसका जवाब दीजिए। इसका सही जवाब क्या होगा? केरल में नहीं मनाया जाता, तमिलनाडु में नहीं, कर्नाटक, तेलंगाना, तेलंगाना एक कर्नाटक में मनाया जाता है। बोनाल उत्सव कहाँ मनाया जाता है? कर्नाटक में मनाया जाता है। लोकरंग उत्सव कहाँ मनाते हैं? ध्यान दीजिएगा, लोकरंग उत्सव कहाँ मनाया जाता है? बहुत आसान प्रश्न, कई बार पेपर में पूछा गया। लोकरंग उत्सव राजस्थान में नहीं, सिक्किम में बिल्कुल नहीं, नागालैंड में बिल्कुल नहीं, मध्य प्रदेश में। लोकरंग उत्सव कहाँ मनाते हैं? मध्य प्रदेश में। प्रश्न संख्या 30 पर आइए, 30 का जवाब देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार दशानन राक्षस राज रावण जिले में मोनपाओं द्वारा विष्णु के अवतार राम की विजय का प्रतीक है? दशहरा, दशहरा। और याद रखिएगा दशहरा को रावण, मेघदूत और कुंभकर्ण, इन तीनों राक्षसों की पुतले को जलाया जाता है जब भी दशहरा का उत्सव होता है। उत्तर भारत में मेन रावण को जलाया जाता है और दक्षिण में इन तीनों राक्षसों को जलाया जाता है, रावण, मेघदूत और क्या? कुंभकर्ण। अगला प्रश्न संख्या 31 देखिए और इसका जवाब क्या होगा? भारत के इनमें से किस राज्य में साजो त्योहार मनाया जाता है? किस राज्य में साजो त्योहार मनाया जाता है? तेलंगाना नहीं, झारखंड नहीं, हिमाचल प्रदेश में। साजो उत्सव कहाँ मनाते हैं? हिमाचल प्रदेश में साजो उत्सव मनाया जाता है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कौन सा त्योहार उड़ीसा में मनाया जाता है? उड़ीसा में मनाया जाता है, तो उड़ीसा में याद रखेंगे रज पर्व। कौन सा त्योहार उड़ीसा में मनाते हैं? रज पर्व को हम उड़ीसा राज्य में मनाते हैं। अगला प्रश्न, विषु निम्न में से किस भारतीय राज्य का एक बहुत प्रसिद्ध त्योहार है? विषु किस भारतीय राज्य का? तो उड़ीसा का बिल्कुल नहीं, गुजरात का बिल्कुल नहीं, पश्चिम बंगाल का बिल्कुल नहीं, तो ऑप्शन डी केरल। विषु कहाँ मनाया जाता है? केरल में। चाहे विषु उत्सव हो गया,
चाहे आपसे पूछ लेगा त्रिशूर पूरम उत्सव, त्रिशूर पूरम उत्सव ये कहाँ मनाया जाता है? तो त्रिशूर पूरम याद रखेंगे, ये भी केरल में मनाया जाता है। अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य में मकर संक्रांति को पौष संक्रांति के रूप में मनाते हैं? भारत के किस राज्य में मकर संक्रांति को पौष संक्रांति के रूप में मनाते हैं? तो याद रखेंगे पश्चिम बंगाल में। किस रूप में मनाते हैं? पौष संक्रांति के रूप में हम मनाते हैं। चलिए 15 क्वेश्चन और हैं और आप बताइए आप कितने प्रश्नों का सही जवाब दे लेते हैं। बड़े इत्मीनान से बैठिएगा, सारे के सारे 50 प्रश्न जो आए हैं वो रेलवे के किसी ना किसी एग्जाम में हाल ही फिलहाल में पूछे गए हैं। जैसे ये प्रश्न क्या कह रहा है, किस त्योहार को असम में माघ बिहू नाम से जाना जाता है? किस त्योहार को असम में माघ बिहू के नाम से जाना जाता है? रक्षाबंधन को तो जाना ही नहीं जाता होगा, होली बिल्कुल नहीं, दशहरा बिल्कुल नहीं, मकर संक्रांति को असम में माघ बिहू के नाम से हम जानते हैं। प्रश्न संख्या 37, एंथूरियम उत्सव जिसका नामकरण एक प्रसिद्ध फल के नाम पर हुआ है, ये फल नहीं फूल होगा, फूल के नाम पर हुआ है, यह निम्न में से किस राज्य में? तो अभी जस्ट मैंने पीछे बताया किस राज्य में, मिजोरम में, और ये आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा गया है। ईस्टर का त्योहार निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ध्यान से दीजिए, ईस्टर का त्योहार निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो जो ईस्टर का त्योहार है याद रखेंगे ये रविवार को मनाया जाता है। ईस्टर का त्योहार किस दिन को मनाया जाता है? रविवार को मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 39 देखिए, भारत में जोन बिल मेला एक ऐसा मेला है जहां वस्तु विनिमय प्रणाली का उपयोग होता है, यानी उस मेले में जब आप जाएंगे तो उस मेले में आप एक वस्तु देंगे और एक वस्तु लेंगे, यही वस्तु विनिमय की प्रणाली है। तो उस मेले में एक वस्तु देंगे और एक वस्तु लेंगे, यह मेला भारत के किस राज्य में होता है? तो याद रखेंगे भारत के असम राज्य में होता है, ना ही नागालैंड में, ना ही मणिपुर में, ना ही त्रिपुरा में यह उत्सव होता है। प्रश्न संख्या 40, रण उत्सव कहां पर होता है? रण उत्सव, रण उत्सव कहां पर होता है? बहुत आसान जवाब है इसका। इसका जवाब मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूं, इसका जवाब मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूं। बहुत आसान और पेपर में कई बार पूछा गया है कि रण उत्सव कहां मनाया जाता है। अगले प्रश्न पे चला जाए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, इनमें से कौन सा त्योहार हर वर्ष दिसंबर के पहले सप्ताह में मनाया जाता है? दिसंबर के पहले सप्ताह में मनाया जाता है। इनमें से कौन सा त्योहार हर वर्ष दिसंबर के पहले सप्ताह में मनाया जाता है? ध्यान से समझिए और इसका जवाब दीजिए कि कौन सा त्योहार है जो दिसंबर के पहले सप्ताह में मनाया जाता है। हार्नबिल त्योहार दिसंबर के पहले सप्ताह में मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 42 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश तारप्पा उत्सव मनाता है? तो याद रखेंगे दादर नागर हवेली तारप्पा उत्सव मनाता है। पुष्कर मेला बहुत फेमस मेला है। पुष्कर मेला भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो राजस्थान में। पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? राजस्थान में। अगले प्रश्न का जवाब दीजिए, ऊंटों का प्रसिद्ध व्यापार किस वार्षिक मेले का उत्सव है? ऊंटों का जो प्रसिद्ध व्यापार होता है ये किस मेले का उत्सव है? तो याद रखिएगा ऊंटों का जो मेला होता है प्रसिद्ध मेला, ये कहाँ पर? ये पुष्कर मेला है। जो ऊंटों का प्रसिद्ध मेला है कौन सा? पुष्कर मेला है। प्रश्न संख्या 45 देखिए, भारत के इनमें से किस शहर में प्रतिवर्ष होली के दिन प्रसिद्ध हाथी उत्सव मनाते हैं? होली के दिन प्रसिद्ध हाथी उत्सव भारत के किस शहर में मनाते हैं? तो याद रखेंगे जयपुर, और जयपुर को एक अलग नाम से जानते हैं, गुलाबी सिटी के नाम से भी हम जयपुर को जानते हैं, गुलाबी सिटी के नाम से। प्रश्न संख्या आगे देखिए, उज्जैन में अगला कुंभ मेला किस वर्ष आयोजित किया जाएगा? उज्जैन में अगला कुंभ मेला किस वर्ष आयोजित किया जाएगा? 2022 नहीं, 2030 नहीं, 2025, 2028 कुंभ मेला, कुंभ मेला
ये भारत में 4 जगह लगता है। भारत में कितनी जगह? भारत में 4 जगह इस मेले का आयोजन किया जाता है। और चारों जगह का नाम क्या क्या है जहाँ पर इस मेले का आयोजन किया जाता है? भारत में 4 जगह इस मेले का आयोजन होता है। किस किस जगह इस मेले का आयोजन होता है? तो एक तो इस मेले का आयोजन होता है प्रयागराज में, प्रयागराज। उसके बाद उज्जैन में, फिर हरिद्वार में, हरिद्वार में, फिर उसके बाद कहाँ पर? नासिक में। प्रयागराज, उज्जैन, हरिद्वार और नासिक। और याद रखेंगे प्रयागराज में जिस नदी के किनारे होता है गंगा, यमुना, गंगा यमुना, और एक नदी सरस्वती नदी के किनारे होता है। उज्जैन में किस नदी के किनारे कुंभ मेला लगता है? तो क्षिप्रा नदी के किनारे कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। हरिद्वार में याद रखेंगे गंगा नदी के किनारे कुंभ का आयोजन होता है। और नासिक में गोदावरी नदी के किनारे। नासिक में किस नदी के किनारे? गोदावरी नदी के किनारे इस मेले का आयोजन किया जाता है। अर्धकुंभ मेला कब मनाते हैं? अर्धकुंभ मेला और कुंभ मेले का आयोजन कब किया जाता है? और कुंभ मेले का आयोजन कब किया जाता है? तो अर्धकुंभ मेला 6 वर्ष में, और कुंभ मेले का आयोजन कब होता है? 12 वर्ष में। कुंभ मेले का आयोजन 12 वर्ष में और अर्धकुंभ मेले का आयोजन कब होता है? 6 वर्ष में होता है। ये आप जरूर याद रखें। प्रश्न संख्या 47 पर आइए। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार प्रतिवर्ष जनवरी महीने में मनाया जाता है? प्रतिवर्ष जनवरी महीने में मनाया जाता है। तो मैंने अभी जस्ट बताया पोंगल। कौन सा त्योहार प्रतिवर्ष जनवरी महीने में मनाया जाता है? पोंगल। कौन सा त्योहार जनवरी महीने में मनाया जाता है? पोंगल। नहीं, जनवरी में ये नहीं मनाया जाता, इसका ओणम होगा। जनवरी में जो मनाया जाता है वो कौन सा है? ओणम। लोसुंग उत्सव कहाँ पे मनाए जाते हैं? ये अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश के जो उत्सव हैं, जैसे एक उत्सव है पांगसाउ उत्सव, पांगसाउ उत्सव, ड्री उत्सव, सोलुंग उत्सव, लोसर उत्सव, ये सब अरुणाचल प्रदेश के हैं। और ये कौन सा उत्सव है? ये लोसुंग है। तो लोसुंग उत्सव अरुणाचल प्रदेश का ना होकर लोसुंग उत्सव किसका होगा? सिक्किम का। लोसुंग उत्सव किसका होगा? सिक्किम का। प्रश्न संख्या 49 पे आते हैं। भारतीय होली कैसे मनाते हैं? तो याद रखेंगे एक दूसरे का मजाक बनाकर? बिल्कुल नहीं। एक दूसरे पर रंग और पानी फेंक कर? जी हाँ, भारतीय होली एक दूसरे पर रंग और पानी फेंक कर मनाते हैं। दीप जलाकर दीपावली मनाते हैं। दीप जलाकर क्या मनाते हैं? दिवाली मनाते हैं। और कबूतर को मुक्त करके नहीं, ऐसा कोई खेल ही नहीं है। प्रश्न संख्या 50। संगाई महोत्सव, संगाई महोत्सव कहाँ मनाते हैं? तो याद रखेंगे मणिपुर में संगाई महोत्सव का आयोजन किया जाता है। मणिपुर में किसका आयोजन किया जाता है? संगाई महोत्सव का आयोजन किया जाता है। और ये आरआरबी एनटीपीसी 2021 में और एएलपी और टेक्नीशियन 2018 में पूछा गया है। तो याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संगाई महोत्सव कब मनाया जाता है। और आपके लिए एक होमवर्क मैंने दिया था, प्रश्न संख्या 40, और ये जो होमवर्क था, रण उत्सव किस राज्य का है? रण उत्सव किस राज्य का है? रण उत्सव किस राज्य का है? ये आपके लिए क्वेश्चन था। और याद रखेंगे ये वो प्रीवियस ईयर हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं कि ये प्रश्न कब पूछे जाते हैं और किस तरह का प्रश्न आता है। और इसी तरह के बेहतरीन प्रश्नों का कलेक्शन देखने के लिए, प्रीवियस ईयर एग्जामों पर अपनी नजर दौड़ाने के लिए एक बार आप परिवर्तन क्लासेस पर विजिट कीजिए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।